हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को, चाहे वह टूरिज्म के सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। कोई सोचता था काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब 1916 में काशी आए थे तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए जब वो गए तो संकरी गली और गंदगी देख करके उनके मन में बहुत आक्रोश था। उन्होंने टिप्पणी की थी 1916 में कि अगर किसी दूसरे लोक का कोई जीव कभी धोखे से यहां गिरे तो वह ये मान लेगा कि मैं नरक में आ गया हूं। ये 1916 में गांधी जी की टिप्पणी थी। लेकिन गांधी जी के नाम पे देश की सत्ता बहुत सारे लोगों ने प्राप्त की, लेकिन गांधी जी के सपने को वास्तविक धरातल पर ठीक करने की फुर्सत नहीं थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हम सबके सामने है। देश के अंदर किसी एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के किसी एक स्पॉट में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है, वह काशी विश्वनाथ धाम है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का भव्य मंदिर है सबसे ज्यादा। और ये केवल आस्था नहीं है, यहां की अर्थव्यवस्था को भी एक नई मजबूती प्रदान की। जो टूरिस्ट आता है टैक्सी यहीं से लेता है, रेस्टोरेंट में यहीं खाना खाता है, होटल में यहीं रहता है, मार्केटिंग यहीं से करता है, सामान यहीं से खरीदता, फूल पत्ती यहीं से खरीदता है। अगर वाराणसी में गंगा में उसे पर्यटन करना हो तो नाविक यहीं से लेता है, यहीं की नाव में सवारी करता है। प्रयागराज में संगम में उसे नौका विहार करना हो तो वहीं पर नौकाओं को किराए पे लेकर के वहीं पे करता है। पैसा यहां का नाविक प्राप्त करता है, यहां का माली पैसा कमाता है। यहां का जो भी व्यापारी है इनकम उसकी भी होती है, टैक्सी चालक की इनकम होती है। हर एक व्यक्ति की नए रोजगार के सृजन का आधार यूपी की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने के आधार बने हैं। आस्था के साथ साथ आर्थिकी को इसने एक नई ऊंचाई दी है। इसलिए इन कार्यों, ये बदलाव आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कारण देखने को मिला है। नई नई चीजें आई हैं। ये बदलाव हर एक क्षेत्र में हुआ है और मैं तो इस बात के लिए यहां के युवाओं का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस बदलाव का साक्षी अपने आप को बना करके स्वयं भी अपनी सोच में बदलाव लाने का काम किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा युवा बहुत ऊर्जावान है, हमारा युवा प्रतिभाशाली है। आज की नई टेक्नोलॉजी में उसने रुचि लेनी शुरू की है और वह तेजी के साथ बदलते हुए भारत का हिस्सा बनकर के यूपी को आज एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। मेरा मानना है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले एक बीमारू क्षेत्र माना जाता था, यह माना जाता था कि यहां कमजोर अर्थव्यवस्था है, लोगों में कार्य करने की सामर्थ्य नहीं, आज उससे क्षेत्र मुक्त हो चुका है। तब तो तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अब यह क्षेत्र शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार उपलब्ध करवाने में
बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इस क्षेत्र में ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा है। और मुझे लगता है कि आज यूपी जो पहले बॉटम 3 में था, आज वह टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में देश के अंदर उभरा है। तो उसके पीछे इन युवाओं का परिश्रम है, उनकी प्रतिभा है। उस युवा को हम नकार भी नहीं सकते और उसको लांछित भी नहीं कर सकते। अगर वह पहले उसका योगदान हम नहीं ले पा रहे थे, कमी उस युवा की नहीं थी, कमी उस सिस्टम की थी जो उस युवा की प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पा रहा था।